ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 25 से 31 अगस्त 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कन्या के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा बहुत विशेष ग्रह है, लेकिन नए दर्शकों के लिए बता रहा हूँ कि जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा की गति। और क्यों विशेषता है उनकी, क्योंकि उनकी गति बहुत तेज़ है, वो मन के कारक हैं और उनका ये कारकत्व कि जिस भी भाव में जाते हैं, राशि में जाते हैं, ग्रहों के साथ युति योग दृष्टि संबंध बनाते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए उनका गोचर बहुत महत्व रखता है, हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ पर बहुत प्रभाव रखता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। यह समझने के लिए कि चंद्रमा का गोचर क्या प्रभाव डालेगा। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें गाइड कर सकती है। इसीलिए इस साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत बढ़ जाती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, लेट करता है, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको तो आप अपनी चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा 25 तारीख को सुबह 8 बजे लग्नस्थ हो जाएंगे, यानी कि आपके लग्न भाव में आकर बैठ जाएंगे और 27 तारीख रात की 8 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है, क्योंकि वो लाभेश हैं, तो उनका यहाँ पे आना अपने आप में लाभ योग बनाता है। कुछ काम अटक रहे थे, कोई पेमेंट अटक रही थी, कुछ रास्ते नहीं प्राप्त हो रहे थे, कुछ चीज़ें एकदम अटक सी गई थी, एकदम रास्ते ही नहीं खुल रहे थे, उन सब के लिए बहुत अच्छा योग है। और यहाँ पे क्योंकि लाभेश और अष्टमेश का योग लग्न भाव में हो रहा है, ये अचानक से बड़े धन की प्राप्ति, स्पेकुलेटिव मार्केट से लाभ भी दिखाता है। और क्योंकि तीसरे घर के स्वामी और 11वें घर के स्वामी दोनों लग्न में हैं, ये इच्छा की पूर्ति भी दिखाता है। और चंद्र मंगल योग अपने आप में ही श्रेष्ठ है। ये बड़े धन की प्राप्ति और जो लोग नॉर्मल से हटकर कुछ काम करते हैं उसके लिए अच्छा है। लग्न में चंद्र मंगल योग यानी कि व्यक्ति के अंदर हिम्मत रहती है कुछ बड़ा करने की। और क्योंकि मंगल खुद तीसरे घर के स्वामी हैं और चंद्रमा 7वें घर के स्वामी, दोनों ही उपचय भाव हैं, यानी कि गति प्रदान करने वाला हफ्ता है, जीवन को गति प्राप्त होगी। लेकिन जब इतना अच्छा हो रहा है तो शनिदेव ने सोचा कि सब कुछ अच्छा ही कैसे करें, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि है चंद्रमा पर तो विषदोष। अब यहाँ पे चंद्रमा अकेले नहीं है तो मंगल के साथ है। मंगल पर शनि का प्रभाव उग्रता लाता है, और जब चंद्रमा मंगल के साथ बैठेंगे तो उग्रता बढ़ेगी ही, क्योंकि मंगल ऑलरेडी एक अग्नि तत्व के ग्रह। तो आई थिंक एग्रेशन और जल्दबाजी, ये दो चीज़ों पर कंट्रोल कर लीजिएगा, वरना तो ठीक है। गजकेसरी योग भी बन रहा है, ये भी श्रेष्ठ है, तो बुरा नहीं है। लेकिन शनिदेव का प्रभाव, एग्रेशन, कभी कभी उदासीनता और कभी कभी जल्दबाजी, इसके कारण प्रभाव नेगेटिव हो सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि ये समय थोड़ा आत्ममंथन के लिए दीजिएगा, जीवन की गहराइयों को समझने का समय है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ठीक है, अच्छा काम मिलेगा। बिजनेस में ना पहली चीज़ तो है एक्सेप्टेंस, कि भाई हम कितना कर सकते हैं। बहुत एम्बिशियस होना और प्रैक्टिकलिटी से दूर होना कोई अच्छी बात नहीं है। लव लाइफ, चीज़ों को ठीक करने का मौका मिलेगा। अगर रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था तो ठीक करने का अवसर है। वैवाहिक जीवन, थोड़ा मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल कीजिएगा, आवश्यकता है उसकी। स्टूडेंट्स, अवेयरनेस की कमी है, बहुत कुछ बदल रहा है लेकिन आपके पास अवेयरनेस नहीं है, ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कहा। सेहत के दृष्टिकोण से बीपी की प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द और गले के रोग। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर ही बली है। अचानक से कुछ यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, सुखद यात्राएं। 27 तारीख 8 बजे रात के चंद्रमा आ जाएंगे आपके दूसरे घर में, यानी कि तुला में। 30 तारीख सुबह के 8 बजे चंद्रमा 30 तारीख सुबह के 8 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना बहुत अच्छा होता है, और यहाँ पे वो लाभेश होने के नाते जब आते हैं तो उच्च कोटि का धन योग बनाते हैं। मैं हर बार कहता हूँ इस चीज़ को कि लाभ और धन, कई प्रकार के धन योग होते हैं कुंडली में, लेकिन एक ऐसा योग जो ऑलमोस्ट हर बार फलित होता है वो है लाभ और धन का कुछ मिलन हो गया।
बाकी तो धन के लिए बहुत चीज़ें और होती हैं। इंदु लग्न है, श्री लग्न है, आपके कुछ वर्ग कुंडलियाँ देखनी पड़ती हैं, बृहस्पति की पोजीशन, बहुत चीज़ें हैं जिसको जो हम देखते हैं। लेकिन अगर ये कहीं पे दिख रहा है ना आपको योग बना हुआ, तो अपने आप में मान लीजिए बहुत अच्छा धन योग होता है। तो धन प्राप्ति के लिए बहुत शुभ है। यहाँ पे गुरु की भी दृष्टि है, राहु की भी दृष्टि है, यानी कि, और चंद्रमा क्या है, लाभेश है, तो दोनों की दृष्टि, यानी कि लाभ ही बढ़ेगा, अचानक से पैसा आएगा। राहु का प्रभाव है तो विदेश से पैसा आ सकता है, गुरु का प्रभाव है करियर बिजनेस दोनों में ही लाभ प्राप्त होगा, और घर में भी लाभ होगा, घर में भी लाभ प्राप्ति के योग है। तो हफ्ते का मध्य भाग तो बहुत अच्छा दिख रहा है। बस ये है कि चंद्रमा चंचलता है, और चंचल वाणी तो हमेशा प्रॉब्लम में डालती ही है, तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रख लीजिएगा। अदरवाइज तो ये हफ्ते का जो मध्य भाग है आपके लिए सकारात्मक है। धन के दृष्टिकोण से कहिए, विद्या के दृष्टिकोण से कहिए, करियर बिजनेस, हर चीज़ में शुभता ही आ रही है। हाँ, पैसा उधार मत दीजिएगा, वापस नहीं आएगा। नवांश कुंडली ग्रोथ का टाइम है, फाइनेंशियली, एकेडमिकली। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कम बोलिएगा, बिजनेस, सीधा वही चीज़ कहूँगा, कम बोलिएगा। ग्रेसफुल, जो बिजनेस करते हैं ना उनको बहुत वाणी पर ध्यान देना पड़ता है। कई लोग अपने बिजनेस को केवल अपनी वाणी से ही काबू कर लेते हैं या टैकल कर लेते हैं प्रॉब्लम्स को। तो बिजनेस अगर आप करते हैं फिर तो वाणी का उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लव लाइफ, एफर्ट्स और डिटर्मिनेशन की कमी है दोनों ही साइड से। अगर रिलेशनशिप आज के टाइम में चलाना है तो एफर्ट्स के बिना तो नहीं चल सकता। वैवाहिक जीवन, शांत रहिएगा, एक दूसरे के बारे में विचार कीजिएगा, एक दूसरे के ज़रूरतों को समझने की कोशिश कीजिएगा। स्टूडेंट्स, अच्छा टाइम है, कोई उम्मीद नई जागृत हो सकती है, शुभता दिख रही है इस टाइम पे। सेहत के दृष्टिकोण से गले के रोग बने रहेंगे, दांतों आंखों के रोग तंग करेंगे, इनडाइजेशन थोड़ी रहेगी, बाहर का खाना अवॉइड कीजिएगा। सर्वाष्टक में सप्तम भाव बली है, बिजनेस में कुछ बहुत सुखद बदलाव आते हुए दिख रहे हैं। 30 तारीख सुबह के 8 बजे चंद्रमा राशि बदलकर आपके तीसरे घर में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। बुध का गोचर भी होगा और बुध 12वें घर में आ जाएंगे, सिंह में, 30 तारीख को ही। कोई प्रभाव नहीं है लेकिन फिर भी अंकित मैंने कर दिया। चंद्रमा का तीसरे घर में आना एक प्रकार से वैसे तो ठीक माना जाता है। अब यहाँ पे वो नीच के हैं तो उस पर आएंगे बाद में, लेकिन लाभेश का तीसरे घर में आना एक प्रकार से गति प्रदान करता है। उपचय भाव हैं दोनों, रुके हुए काम भी बनेंगे और इच्छाओं की पूर्ति भी हो सकती है। यहाँ पर चंद्रमा नीच के हैं, तीसरे घर में नीच का ग्रह बहुत स्ट्रांग हो जाता है, व्यक्ति को आगे बढ़ने की हिम्मत, कुछ रिस्क लेने की हिम्मत देता है, व्यक्ति के अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता रहती है। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा पर प्रभाव बहुत है। कैसे? नेगेटिव इम्पैक्ट। नीच के हैं, लेकिन नीच के ग्रह मैंने कहा तीसरे घर में बहुत बुरे नहीं होते, लेकिन फिर भी साथ में केंद्रुम योग भी है और शकट योग भी है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी? मिसकम्युनिकेशन और कार्य डिले होंगे, क्योंकि शकट योग, और हो सकता है मिसकम्युनिकेशन के कारण ही कार्य डिले हो जाए। तो आई थिंक थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, कार्यों को डिले मत कीजिएगा, पहले ही प्लानिंग करके कीजिएगा, और जल्दबाजी से बचना है, और इसके साथ ही ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाना, और किसी को नीचा मत दिखाइएगा व्यंग्यात्मक रूप से भी, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। नवांश कुंडली बता रही है कि टाइम थोड़ा सा ऐसा है कि जहाँ पे आपको अपनी वाणी, अपने कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देना है। मजाक में भी व्यंग मत कसिएगा, प्रॉब्लम होगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही, लेकिन फिर से फ्रेंडली टॉक, विवाहिक बिजनेस के हिसाब से रिस्क मत लीजिएगा इस टाइम पे, कुछ बहुत बड़े रिस्क लेने का टाइम नहीं है। लव लाइफ, अपने आप को, अपने पार्टनर को थोड़ा सेपरेट टाइम दीजिए। वैवाहिक जीवन, एक बैलेंस की कमी है, दोनों विचार कीजिए कि क्यों एक स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही, बैठकर बातचीत कीजिए। स्टूडेंट्स, बहुत ओवर एक्साइटमेंट दिख रहा है, हफ्ते के अंत में गड़बड़ हो सकती है थोड़ी। सेहत के दृष्टिकोण से गले के रोग, बीपी की प्रॉब्लम और हार्मोनल इश्यूज। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर अत्यंत बली है, ये अंकित कर रहा है कि बहुत चेष्टा, बहुत एक डेस्परेशन रहेगी बदलाव लाने की, लेकिन मेरे हिसाब से हफ्ते के अंतिम भाग में थोड़ा केयरफुल रहेगा। उपाय के स्वरूप में गणेश चालीसा का 2 बार पाठ कीजिएगा, गणपति जी को लड्डुओं का भोग लगाएगा,
25 तारीख की बात कर रहे हैं, तो इस बीच में गणेश चतुर्थी भी आ रही है, तो अवश्य गणेश जी की पूजा कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।